Hello students, how are you? I hope you all are healthy and doing your homework regularly. In the previous lecture we have completed our topic reflection. रिफ्लेक्शन हमारा पूरा हो गया था, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था, मैग्निफिकेशन पढ़ ली थी, ठीक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जब लाइट आती थी एक मीडियम के साथ स्ट्राइक करती थी और वापस से मुड़ जाती थी, लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या जाएगी? उससे पार जाएगी। पार जाएगी तो देखो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। मान लो कोई ये आपके पास क्या है, ग्लास स्लेब है, ठीक है। इस पे कोई क्या आ रही है? लाइट आ रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना क्या है? नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। ये तो आपको पता है, जो लाइट सोर्स से आती है इंसिडेंट रे। ये जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगी, लेकिन होना क्या चाहिए था? या तो उधर जानी चाहिए थी या फिर बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी। इसको क्या जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, सीधा। लेकिन ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सीधी नहीं जाएगी, सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। कैसे? देखो, अब बेंड होने के भी दो तरीके हम आपको आगे बताएंगे। तो मान लो यहाँ से आई, एयर से ग्लास में आई और इस तरह से मुड़ गई, ठीक है। जाना चाहिए था इसको सीधा, आ गई ये इधर मुड़ गई, बेंड हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है बेटा। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इस लाइट रे को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ के इधर आ गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है लाइट रे का, क्या कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? ये मुड़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है मुड़ने का, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या लिखेंगे? द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसके पाथ में जो चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा रिफ्लेक्शन तो हो गया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, क्या वजह है इसका? तो ये सब हम चीजें किसमें पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हम अब इसके बाद क्या करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके ये जो हमने डायग्राम बनाया, क्या बनाया है? एयर से कहां पे जा रही है लाइट? ग्लास में। ग्लास में तो मतलब क्या है? एयर क्या होती है बेटा? कम डेंस होती है, और ग्लास क्या है? ज्यादा डेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो ग्लास के कंपैरिजन में क्या होगी? रेयर होगी, और ग्लास जो है वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा? डेंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट कहां पे जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर में, ठीक है। तो अब देखो सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ क्या है बेटा? व्हेन ए लाइट रे goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal। कि अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही तो इसको जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा? बेंड होगी। तो इफ ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि ये वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, अब इसी में देखो व्हेन a light ray goes from denser to rarer medium, कि अगर denser से rarer medium में जाती है तो क्या होगा? it bends away from the normal। कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे मान लो दोबारा रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होगा? यहाँ पे ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस साइड से ऐसे। इस बार क्या चली जाएगी? ये जाना तो चाहिए था इसको इधर सीधा, लेकिन क्या चलेगी? ये थोड़ी दूर चलेगी। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब क्या है कि एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल। ठीक है, ये तो होगी इसकी फर्स्ट लॉ। ये नोट डाउन करो आप, इसके बाद में हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। बेटा ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम पढ़ते हैं इसके अदर्स लॉ कौन कौन से हैं। सेकेंड क्या है बेटा? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane। क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे, सभी का प्लेन क्या होगा? सेम होगा। थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या है कि जो क्या क्या चीज चेंज होगी लाइट की, क्या चीज चेंज नहीं होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। क्या है? व्हेन लाइट goes from one medium to another, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी मतलब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चीज चेंज होगा? नंबर वन क्या है? क्या है बेटा? इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नंबर टू क्या है? इट्स वेवलेंथ चेंजेस, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और नंबर थ्री सी क्या है? इट्स फ्रीक्वेंसी
डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है या इसका रिफ्लेक्शन होता है तो इसकी क्या चीज चेंज नहीं होती, तो क्या चेंज नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसको नोट करो बेटा। अब देखो बेटा थर्ड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ से पहले आपको रिफ्लेक्शन का पता होना जरूरी है। तो देखो हम पढ़ लेते हैं थर्ड लॉ, रिफ्लेक्शन का हम बाद में पढ़ेंगे, जनरली आपको वैसे ही बता दूंगा मैं। तो थर्ड लॉ क्या होता है, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे म्यू ये वाला ये क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, देखो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। क्यों सी बाई वी, क्यों, क्योंकि सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये मैं आपको बता चुका हूं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये जो रेशियो होता है सी बाई वी का, ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। तो म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू साइन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब इसमें देखो क्या आएगा, तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू 1 साइन i1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन i2, कि म्यू 1 इंटू साइन i1 ये तो मल्टीप्लाई है, ये किसके इक्वल होगी, म्यू 2 इंटू साइन i2 के इक्वल होगी। अब देखो म्यू 1 कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। म्यू 1 क्या है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, और म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट गोज, मतलब जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट रे है वो कौन सा है, म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1, और जिसमें रिफ्लेक्टेड रे है उसका क्या है, म्यू 2। तो अब देखो म्यू 1 इंटू साइन i1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन i2। तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू 1 इंटू साइन i1, ये वाला i1 है बेटा, ये वाला i1 है, i1 इज इक्वल टू क्या आ गया i, तो म्यू 1 साइन i इज इक्वल टू म्यू 2 और साइन i2 इसके इक्वल, ये वाला, तो i2 किसके इक्वल है, r के इक्वल, तो क्या आएगा साइन r, ठीक है। तो क्या जाएगा साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो अब ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 ये क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखो क्या आएगा, दिस, ये क्या नाम है इस लॉ का, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो अगर आपको स्नेल्स लॉ पूछी जाती है तो आप यहां से स्टार्ट करके और यहां तक करोगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ i इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये तो थे आपको आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो आगे, रिफ्रैक्शन होता किस वजह से है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है।
बार पूछा जाता है काज ऑफ रिफ्लेक्शन 1 नंबर में। तो काज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है या रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या लिखोगे, काज ऑफ रिफ्लेक्शन, काज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द चेंज in velocity of light when it goes from one medium to another। क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, रीजन है रिफ्लेक्शन का, काज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज द काज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बताओगे, द काज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो ये लिखो बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, उसकी डेफिनेशन करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। क्या है कि लाइट क्या जा रही है, एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस मीडियम का। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिस, या फिर आप ये लिखो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ light in vacuum divided by speed of light in that medium। ठीक है बेटा, ये होगी सिंपल, जब लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। अब मान लो आपको ये दे दे कि यहां पे वाटर है, वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, क्या है,
ये तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट कहां से कहां जा रही है, वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। तो वैसे तो हम एक एक मीडियम का क्या है निकाल सकते हैं अलग अलग, कि वाटर का क्या है, इसका क्या है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर है। इसके साथ क्या कर दिया, ग्लास की एक स्लेब कनेक्ट कर दी, एक ग्लास, ये क्या है। अब वाटर से लाइट जा रही है कहां पे, ग्लास में। वाटर से ग्लास में जा रही है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका C/V1 फिर C/V2, ठीक है, इस तरह से। तो क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या आएगा, C/वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो V1, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो V2। और इसका ग्लास का क्या आएगा, म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आएगा, C/V2, ये आएगा। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो क्या आ जाएगा, देखो ग्लास का कितना है, C/V2, इसका कितना है, C/V1। अब V1 ऊपर चला जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, V1 डिवाइड बाय V2। तो इसमें क्या आ जाएगा कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो क्या आएगा, μ2/μ1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। ये भी हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दो मीडियम में वेलोसिटी दे रखी हो। क्या है, दो मीडियम दे रखे हो, कोई भी, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। इसमें कितनी है वेलोसिटी, V1, इसमें कितनी है, V2। तो अगर आपको ये कहते कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, V1/V2। और अगर आपको उल्टा कहते कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, V2/V1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे। अब एक एग्जांपल करवा सकता हूँ, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकता है और आपके क्वेश्चन भी है। इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि फाइंड द स्पीड ऑफ light in glass if its refractive index is 1.5। कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकालो। तो हमें पता है C क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें म्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5, ठीक है। तो देखो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो C म्यू इज इक्वल टू क्या होता था, C/V। अब V इधर ले आओ तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/म्यू। तो C की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है। C की क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, 1.5। 1.5 × 3, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये है आपका एग्जांपल, इस तरह का आता है। अब एक आपको एग्जांपल घर से करना है, वो बता रहा हूं मैं, तो इसको समझोगे फिर वो करोगे आप। तो क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इन वाटर इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3,
ये वाला एग्जाम्पल आप घर से करोगे और मेरे को भेजोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।